न त्वे वाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये सभी राजा न रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। क्या मतलब है इसका? इस पर मेरा भी एक विचार है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे हिसाब से समय एक नदी की तरह है, एक अनंत बहने वाली नदी। अगर आप इस नदी को दूर से देखो ना, तो आपको वो नदी स्थिर दिखेगी, उस नदी का बहाव नहीं दिखेगा, और नदी का अंत और शुरुआत दोनों आपको दिखेंगे। ये है, आप अगर जीवन को दूर से देखो तो। लेकिन जब आप जीवन शुरुआत करते हो, मतलब आप नदी में डुबकी मारते हो, तब आपको नदी का बहाव पता चलेगा। इसी का अगर हम कोई एक मॉडर्न उदाहरण से समझे, तो ऐसा समझना चाहिए कि हमारा जीवन एक सिनेमा की तरह है जो हम थिएटर में देखते हैं। अब जब हम थिएटर में देखने बैठते हैं, तो वो पिक्चर चलती है और हम हर एक सीन को देखते हैं। वो सीन होता है, चला जाता है, अगला सीन आ जाता है और कुछ समय बाद पिक्चर खत्म हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पिक्चर का अस्तित्व खत्म हो गया। जैसे ही हम थिएटर से बाहर निकल गए और दूसरे दर्शक आ गए, तो पिक्चर शुरुआत से फिर से चलती है। भगवत गीता के हिसाब से वैसे ही हमारा जीवन है। हम जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया। जो भी हमने देखा, जो भी हमने महसूस किया, वो सदैव वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन इसका उपयोग क्या है? ये जान के हमें क्या फायदा? इसका फायदा ये है कि कई बार हम जीवन में किसी चीज का शोक मनाते हैं, कुछ बुरा हुआ तो वही बात हमारे दिमाग में चलती रहती है कि अरे ये क्यों हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये बुरा हुआ। मानो हमारी पुरानी यादें किसी भूत की तरह हमें उनमें जकड़े रखती है। शायद इसीलिए उसे भूतकाल कहते हैं, और इस वजह से हम वर्तमान में जीवित होने का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। ये गलत बात है। जो होना है वो होना है, और छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम भारतवासी। धन्यवाद।